बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे। देखिए, देश भर में कई राज्यों में अग्निवीरों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ा है। पिछले 3 दिन की बातचीत करें तो अग्निवीरों ने जिस तरीके से राज्य के अलग अलग जिलों में उपद्रव मचाया है, क्या वो अग्निवीर थे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अग्निवीरों की आड़ में जो है कई उपद्रवी भी शामिल हुए और कई जगहों पे हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से जो है ज़बरदस्त बवाल हुआ। ट्रेनों में आग लगा दी गई। दानापुर से कल ही हमने आपको दिखाया किस तरीके से दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस में ट्रेन की बोगियों में आग लगाई दी गई। ये सिर्फ दानापुर की बातचीत नहीं है, कई ज़िलों में हिंसक प्रदर्शन जो है वो बढ़े हैं। बीजेपी के कई नेता विधायक जो हैं इन उपद्रवियों के टारगेट पे आ गए। कई जगहों पे हमने तस्वीरें दिखाई, बेतिया की तस्वीरें दिखाई आपको हमने। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, उनके गृह जिले में उनके आवास पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक तस्वीरें जो थी वो निकल कर के सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से इन अग्निवीरों ने प्रदर्शन किया है, एक बड़ा सवाल ये भी है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उपद्रवी के आड़ में जो है कई अग्निवीरों के आड़ में उपद्रवी भी शामिल हुए हैं। अब इनको देखते हुए महागठबंधन की तरफ से आज जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बीते ही दिनों राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ऐलान किया कि आज बिहार बंद रहेगा। पहले सुनिए जगदानंद सिंह को क्या कुछ कह रहे हैं आप। बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया है इसको ठीक से पढ़ें, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। कहा जा रहा है कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनको जो बहाली होगी बाद में 4 साल के बाद, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अभी ऐसा कहा जा रहा है। पहले एक बात का वो जवाब दे ले, वो जहां भी जाना चाहता था अपनी योग्यता के बल पर जाते ही थे, वहां पर योग्य बनाने के लिए नहीं। जो उनकी समझ है, उनको बेरोजगार बनाने की अभूतपूर्व योजना है। नौजवानी में भी वो कैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजगार पाकर के भी बेरोजगार हो जाएं, यह उनकी अभूतपूर्व योजना है, जिसको भारत हर कोने से एक ही आवाज है कि यह मान्य नहीं है हमें। जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग कह रहे हैं कि 6 साल में तो लड़ने लायक बनता है, 6 साल में लड़ने लायक बनता है, राष्ट्र की सीमाओं पर वह बचाने लायक होता है, और यह तो 4 साल में ही आप उसको बेरोजगार कर रहे हो, तो आखिर किनके द्वारा रक्षा कराओगे इस राष्ट्र की? यह सरकार समझ रही है कि हम पीठ दिखा करके भाग करके हम सरकार चलाएंगे, राष्ट्र बचाने से हमको मतलब नहीं। ये नौजवान पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, अपनी शहादत। तो आपने सुना, अग्निवीरों के समर्थन में आज महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार को बंद रखा गया है उनके समर्थन में। हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि बिहार बंद का क्या असर हो रहा है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।